आंटी आज मेरी बहुत जिज्ञासा है, थोड़ी पहले थोड़ी बाद में पूछूंगी। आंटी है ना, एक जो जिस धारणा में ऐसा है कि स्त्री का मुक्तिगमन नहीं होता है, क्या वो नपुंसक के मुक्तिगमन का भी निषेध करते हैं? किससे? अगर स्त्री स्त्री मोक्ष नहीं प्राप्त करती, जो इस धारणा का विरोध करते हैं, जैसे शायद दिगंबर संप्रदाय में। दिगंबर में, हाँ, हाँ। तो क्या वो नपुंसक का भी विरोध, मतलब मनाही करते हैं कि नपुंसक भी मोक्ष प्राप्त नहीं करते? नहीं नहीं, खाली स्त्री का ही अच्छा, विरोध करते हैं। तो आंटी जैसे अपन बंदी शतक में बोले हैं, अनंतरोपन्नख मनुष्य है और आयु का बंध नहीं कर रहा चौथे भंग में, तो स्त्री वेदी भी मुक्ति प्राप्त करती है, प्रमाण निकल रहा है? हाँ, वो लोग तो आगम को ही नहीं मान रहे हैं ना। नहीं, अपने को अगर निकला हो कि इससे हाँ, क्या निकलता है, तो ये प्रमाण यही तो तो निकलता है ना, नपुंसक वेदी का यही तो अपन बोलते ही है। यही तो सशक्त प्रमाण है अपने पास में। हाँ आंटी, क्योंकि आंटी मैंने पहले किया था ना, तो मैंने आपको बोला था आंटी मेरे को निकालना नहीं आ रहा है, अभी वापस कर रही हूँ ना तो निकल रहा है आंटी। अनंतरोपन्नख नपुंसक हाँ वेदी मनुष्य पूरा भंग बैठ रहा है, पहले नहीं हाँ निकालना आ रहा था, क्षमा याचना। हाँ, ठीक है। और आंटी ये एक सशक्त संयत पद प्रमाण में। है। हम्म, आंटी संयत पद में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं कि भगवान ने छेदोपस्थापनीय चारित्र मध्यम 4 माह का कहा, तो जगन्य 7 दिन था, तो 7 दिन प्लस से लेकर के 6 माह में कम का क्यों नहीं बोला, मध्यम 4 माह क्यों बोला आंटी? ऐसे तो अभी अपन देख रहे हैं 10 दिन में भी दीक्षा हो रही है, किसी की 15 दिन में बड़ी दीक्षा हो रही है। तो मध्यम का कोई भी काल हो सकता है, ये मध्यम का उत्कृष्ट काल बता दिया, 4 मास। आंटी मध्यम का उत्कृष्ट काल तो 6 माह में कुछ दिन कम तक नहीं लेंगे यही क्या बात मध्यम है, में? वो जब तक हो रहा है 6 माह उत्कृष्ट ले रहे हैं। कोई साधु को होता है प्रतिक्रमण देरी से याद हो रहा है, या अन्य कोई योग्यता में कुछ कमी लग रही है, तब तक उत्कृष्ट 6 मास है। नहीं तो जहां तक संभावना हो 4 मास के अंदर अंदर दे ही देते हैं। इसलिए मध्यम में ये बॉर्डर सेट हर कर एक का दिया। देखो, मति ज्ञानावरणी कर्म का सूक्ष्म समान नहीं होता है ना। कल कई सरल हृदय वाले भी तुरंत दीक्षा ले लेते हैं। आजकल ये है कि भाई होती भी है एक आध, उनको याद रहता है, प्रतिक्रमण याद करने में टाइम लग जाती है। अच्छा, फिर आंटी है ना, जो बड़ी दीक्षा देते हैं ना, तो कह रहे हैं कि यहाँ लिख रहे हैं कि पहले और अंतिम तीर्थंकर के तीर्थ में किसी साधु की दीक्षा पर्याय का छेद किया जाए, मतलब उसमें महाव्रतों का आरोपण किया था, फिर उसकी दीक्षा पर्याय का छेद कर रहे हैं आंटी? किसमें? निरतिचार में, सातिचार में। हाँ, निरतिचार में। निरतिचार में तो क्या कर रहे हैं, खाली आरोपण कर रहे हैं महाव्रतों का, बस। ये निरतिचार। नहीं आंटी, इसमें सॉरी, संभावना, सॉरी सॉरी, क्षमा याचना, सातिचार में लिख रहे हैं कि किसी साधु की दीक्षा पर्याय का छेद किया जाए, हाँ मतलब उसमें पहले महाव्रतों का आरोपण हुआ हुआ था ना, ऐसा ही समझना। हाँ, पहले वो दीक्षा लिया हुआ था, उसको संघ के बहिर्भूत कर दिया, या थोड़ी दीक्षा पर्याय का छेद किया, उसका 10 महीने किया, 6 महीने किया, कोई ना कोई प्रायश्चित रूप में देते हैं ना दीक्षा छेद। और फिर इसी में लिखा है या नई दीक्षा दी जाए, उसका क्या मतलब? वापिस नहीं कि संघ से बाहर कर दिए, वापिस कोई साधु होते हैं ना, आ जाते हैं ना, दोबारा देते हैं दीक्षा। अच्छा, उसको नई दीक्षा बोलेंगे। हाँ हाँ। अच्छा, एक आंटी इसी में है कि परिहार विशुद्धि चारित्र हम कहते हैं कि 2 पार्ट तक दिया जाता है, तो जो उत्कृष्ट करोड़ पूर्व तक परिहार विशुद्धि में रहते हैं ना, तो वो देशों कितनी बार पचकाण करते हैं? देशों करोड़ पूर्व तक, सॉरी। करते जाएंगे हर 18 मौनत व्रत के बाद। तो मतलब 18 महीने के बाद खुद सॉरी से ही ले लेते हैं वो? 18 महीने के बाद, हाँ। हाँ, तो 18 महीने के बाद खुद से ही ले लेते हैं हाँ, खुद ले लेंगे। कंफर्मेशन अगर मान करने लो के लिए? अकेले रह गए, कोई अगर बड़े हैं उनसे, तो उनसे पछक लेंगे गच्छ में रहे हुए। कोई नहीं है, अकेला ही है, कहीं दाचित 8 चले जाते हैं या काल कर गए, कोई नया नहीं आया, अकेले हैं, तो स्वयं लेते रहते हैं। स्वयं भी ले सकते हैं ना? हाँ, ठीक है। अपन अकेले बैठ के सामायिक ले लेते हैं ना, वैसे ही। हाँ, और आंटी परिहार विशुद्धि में यदि जिनकल्प ले लिया, तो उसके परिहार विशुद्धि और जिनकल्प दोनों कहलाएगा? दोनों कहलाएगा। कल्प उनका जिन कल्प है, जो जिन कल्प की मर्यादाएं होती है ना, वो भी पालन कर रहे हैं, और परिहार विशुद्धि का तप आदि भी पालन कर रहे हैं। अच्छा, और अगर वो गच्छ में आ रहे तो फिर वो स्थविर कल्पी कहला फिर जाएंगे? हाँ, जैसे सामान्य सभी कल्प है वैसे। हाँ, और आंटी जिनकल्प जो है, वो उसमें तपस्या क्या करते हैं? मैंने 499 में सारी डिटेल पढ़ ली, इसमें लिख रहे हैं कि शमशान में जाकर के ये करे, पर परिहार विशुद्धि में तो जैसे को अपने को सीक्वेंस दी है कि ऐसे तप करते हैं, ऐसे ये करते हैं, जिनकल्प में करते क्या है? नहीं, तो उनके ऐसे तप की मर्यादा नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। इनके कल्प ही इनका तप है, कल्प ही इनकी मर्यादा है। कितना कठिन कल्प है इनका। तो बस उसी से ही इनकी प्रायश्चित निर्मला, आग का कांटा नहीं निकाल रहे हैं,
किसी से बाकी अपने बात ज्ञान नहीं में करते देखिए, बस। ये कितने बड़े अभ्यासी होते हैं, 6 मास तक खाना नहीं मिले इनको अगर, तो इनकी आकुलता व्याकुलता ही नहीं आती है। तो इनकी तप करने की कितनी आदत रहती है। जिनकी तप करने की पड़ जाता है वो अपने आप फिर करते रहते हैं बीच बीच में। और आपने है ना एक बार बताया था कि ये जिनकल धारण करने के बाद वापस गच्छ में नहीं आते, तो फिर इनका उपसंपदान क्या मानना आंटी? उपसंपदान में क्या लेना है इनका, ये वापस नहीं आते हैं। तो फिर उपसंपदान कषाय में क्या करेंगे आंटी? कषाय काल ही कुशल करेंगे? है। काल करेंगे कि अच्छा कषाय कुशल बन जाएंगे? कषाय कुशल बन गए ना, दोष सेवन, ये भी तो बकुश बन जाते हैं। तो कषाय कुशल भी तो स्थविर कल्पित तो हुआ ही ना। नहीं, कल वो हो गया ना उनका, भाई ऊंचे उठ गए वो, बकुश थे अच्छा ऊंचे उठ गए। तो आंटी कषाय कुशील, अच्छा वो श्रेणी नहीं, अच्छा बाद में कषाय कुशील में जाके श्रेणी चढ़ सकते हैं नहीं नहीं जिनकल्पी? नहीं, चारित्र उनमें कषाय कुशल आ गया, उनके दोष सेवन नहीं है अब, लेकिन वो श्रेणी आरोहण नहीं करेंगे। आंटी जिनकल्प त्याग दिया ना, त्याग करके फिर कषाय कुशल जिनकल्प बने तो? नहीं, कषाय कुशल मेरा आशय तुम्हारा जो पूछने का था ना, उपसंपदमान, उपसंपदमान हाँ, यानी किसे कहते हैं? यही कि इसको त्यागता हुआ कहा जाता है, अपन यही हाँ, तो बोलते हैं। नहीं, काली करेगा। जिनकल्प आपने लिखा है कि जिनकल्प से वापस गच्छ में नहीं आते, तो कहाँ जाते हैं आंटी? नहीं, परियार विशुद्ध चारित्र अंगीकार कर लिया, परियार विशुद्धि जिनकल्प लेगा, जिनकल्प कुछ नहीं करेगा, तो त्यागता कहाँ हुआ। जाएगा? काल ही करेगा सीधा? हाँ, काली करेगा। ठीक है, गच्छ में नहीं चारित्र आता की मतलब? देखो, भाव कल्प की अपेक्षा से इनको ये भले ही समझ सकते हैं कि जिन कल्पी बकुश बन गया, आलोचना प्रतिक्रमण स्वयं ही कर करा के वापिस वो कषाय कुशल बन गया, यानी आ रहा कोई दोष सेवन का प्रायश्चित कर लिया उन्होंने, उतना ही समझना है उनका। लक्ष्मण ठीक नहीं है। आते हैं, जीवन पर्यंत का है। एक आंटी छेदोपस्थापनी चारित्र जो है उसको गृहस्थ लिंग में कैसे समझना? 7 दिन का जगन्य काल होता तो वस्त्र क्यों नहीं बदले? नहीं, वस्त्र वस्त्र क्यों नहीं बदले वो नहीं होता है। कदाचित किसी राज्य में किसी राजा ने घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में कोई जैन साधु नहीं आए, और उन्हें कोई सेवा आदि या विशेष कारण से उस राज्य को पार करके आगे जाना है, या उसी राज्य में कोई रहा हुआ है जिसकी सेवा के लिए जाना है, कोई एक है, तब वो वहां गृहस्थ के कपड़े या अन्य तीर्थिक के कपड़े पहन के जाते हैं। नहीं, वो मेरी जिज्ञासा ये है कि अगर किसी को बड़ी दीक्षा पचका रहे हैं तब तो उसका लिंग में होना जरूरी है ना आंटी, हाँ हाँ, कि उसको पछताए। गृहस्थ लिंग में या अन्य लिंग में भी उसको मतलब पचका देंगे? नहीं नहीं, कोई उसका लिंग बहुत होना जरूरी है पचकाते हुए तो? नहीं, पचकाते वक्त तो वही रहेगा, कदाचित हो जाए कोई जंगल आदि में ले रहा है, कहीं अन्य तीर्थ, कहीं कुछ नहीं मिला तो कोई अपवाद कारण हो जाए, अलग बात है, बाकी तो सामान्यतया लेंगे ही। अच्छा, एक लास्ट है देखो, आंटी। सामान्यतया कोई साधु आदि विहार करके जंगल और से आ रहे हैं, संयोग हम्म। ऐसा बन गया कि कोई दीक्षा ले रहा है अल्पकाली की, अपने ज्ञान में देख लिया काल करने वाला है, संथारा जैसे अभी भी सुनते हैं ना, संथारा पचका लिया आदि, तो ऐसी कोई स्थिति हो तो अलग बात है। अच्छा, एक आंटी है ना अभी धारणा देखो, और कोयम्बतूर की घटना, कोयम्बतूर की बात सुनने, कोयम्बतूर में कभी दीक्षा नहीं हुई, अभी दीक्षा होके संथारा हुआ ना वहां पर, सुना ध्यान नहीं होगा ना। आंटी बिल्कुल। हाँ, मेरे को भावना ध्यान श्री जी नहीं। महाराज है ना, विराट श्री जी, भावना श्री जी आदि, तो वहां पर किसी को, ज्ञानगंज की एक बाई है, कस्तूर कमर बाई थे, उनके डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो घर वाले सीधे लाए मरासा के पास, वहां एक कोई श्राविका है, उनके घर में होगा पात्रा पूरा दीक्षा का रखा हुआ था, उन्होंने शायद स्वयं के लिए सोच के रखा होगा कि मुझे कभी आए तो हर चीज उपलब्ध रहनी चाहिए। तो कुसुम बुच्चा बता रही थी कि हर चीज उनके पास थी, तुरंत 15-20 मिनट में उनके कपड़े बदल गए। नहीं तो बोले हमारे कोयम्बतूर में कहाँ से मिलती, कभी ऐसा दीक्षा का प्रसंग ही नहीं बना, दीक्षा भी हो गई, संथारा भी पचकिच गया, सब चीज भी गया। तो वो इतनी अच्छा, प्रेरणा आजकल सबको दे रही है कि सब कोई रखा करो एक ऐसा, तो मुझे तो उसने इतनी बार कह दिया फिर भी अभी। हाँ, बोलो। सोनम जी अभी पूछ लूं? मेरा एक मतलब व्यवहार के थोपड़े बोलती से है, नहीं तो फिर मैं भले लास्ट में पूछूंगी, कोई बात नहीं, बोलती आप जाओ, कोई बता बात नहीं, पूछ प्रश्न लीजिए अच्छा श्वेता है, जी। सब सुन रहे हैं। आंटी है ना जीत व्यवहार और धारणा व्यवहार में द्रव्य क्षेत्र काल भाव आया है, ठीक है? हाँ, तो आपने क्षेत्र और काल और काल का तो बता दिया था कि किस मतलब ऐसा आ रहा है, सैनन नहीं है, तो काल का तो पता चल गया। अब यहाँ पर द्रव्य से क्या समझना, भाव से क्या समझना, पुरुष और प्रतिसेवना से क्या समझना? एक बार पूरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है वहां, लाइनें पढ़ जी दो ना। मैं किताब की पढ़ रही हूँ आंटी, और आपने तो खाली द्रव्य क्षेत्र काल भाव लिखा है, थोपड़े की किताब में लिखा है द्रव्य क्षेत्र काल भाव पुरुष हम्म, एवं प्रतिसेवना की अपेक्षा शारीरिक बल धैर्य आदि की हानि विचार कर जो प्रायश्चित दिया जाता है वो जीत व्यवहार कहलाता है।
तो ठीक है। आपने बताया जैसे कि अभी भरत क्षेत्र है, ऐसा सहनन है, हाँ, मतलब काल ये हो गया, अवसर्पणी काल हो गया, क्षेत्रीय हो गया, ये सहनन है, तो वो इतना मान लो बड़ा कठोर बड़ा उसको नहीं देता प्रायश्चित। बड़ा प्रायश्चित नहीं देंगे। तो यहाँ आंटी मेरे को द्रव्य, भाव, पुरुष और प्रति सेवना नहीं समझ में आ रहा, मतलब पुरुष को ज्यादा देंगे, स्त्री को कम देंगे? थोड़ा तो शारीरिक बल देख कर देते हैं ना प्रायश्चित। पुरुषों में भी अगर कोई कमजोर हो, मानसिक शारीरिक आदि कमजोरी हो, तो बहुत उनको थोड़ा प्रायश्चित दिया जाता है। थोड़े में भी क्या, थोड़ा थोड़ा देकर फिर निर्वाह कराया जाता है, इतना दिया भी फिर, और ऐसे कि वो डर भी न जाए लंबे प्रायश्चित को देखकर। तो गुरु ये सब ध्यान में रख कर देते हैं। द्रव्य का क्या मतलब? द्रव्य और भाव से? भाव से तो हो गया कि अमुक के भाव लेने के हैं, गुरुदेव उनके भावों को देखकर प्रायश्चित देते हैं। थोड़ी कपटाई कर रहा है, थोड़ा वो सरलता से दे रहा है तो प्रायश्चित कम देते हैं, कपटाई कर रहा है तो अधिक प्रायश्चित देते हैं। अच्छा, और द्रव्य से आंटी? द्रव्य से इसमें क्या समझना चाहिए? द्रव्य से यही कि उसको आसपास गोचरी में कुछ ऐसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तकलीफ आएगी, ऐसा कुछ देखना? नहीं, द्रव्य से तो हाँ वो भी हो सकता है बहुत कुछ। द्रव्य तो वस्त्र आदि भी हो सकता है, देखकर भाई कि अमुक ने वस्त्र में लगाया, हाँ गोचरी आदि भी समझ ही लो ना। मतलब उसको गोचरी में भी मतलब प्रायश्चित इस तरह से कि गोचरी में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इस तरह का प्रायश्चित देंगे? अभिग्रह आदि नहीं देंगे बड़ा। अच्छा, ठीक है आंटी, बहुत बहुत कृपा, आनंद कृपा। हाँ श्रेया जी। प्रणाम सब जय जिने। प्रश्न नंबर 1678, पेज इस पेज 506, हाँ बोलिए। इसका 18 पॉइंट है, भव को प्राप्त। कोई कर्म किसी भव विशेष को प्राप्त करके अपना विपाकोदय प्रकट करता है, जैसे मनुष्य भव या तिर्यंच भव को प्राप्त करके प्रचला प्रचला आदि कर्म अपना विपाकोदय प्रकट करते हैं। हाँ, तो इसमें ओनली प्रचला प्रचला लिखा, तो इसमें निद्रा 5 है, तो पांचों का नहीं, समझना निद्रा, या कैसे? निद्रा और प्रचला का तो उदय है देवगति में। प्रचला प्रचला का उदय नहीं है वहां पर। कदाचित इसका अबाधा काल पूर्ण हो गया तो ये उदय में तो आएगी। अब भव नहीं हम्म, मिल रहा उसको तो वो प्रदेशोदय से जाएगी। 5 बातें मिलनी चाहिए ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव। तो तो भव का सिर्फ संयोग नहीं हो रहा है। तो प्रचला प्रचला या प्रचला, ये त्रिक वाला आएगा, प्रचला प्रचला हाँ, निद्रा वो तो निद्रा। एक एक उदाहरण दिया है ना। हाँ, तो वो तीनों। आगे निद्रा प्रचला को छोड़ के ये प्रचला त्रिक वाला हाँ समझ लो। हाँ हाँ। ठीक है, जय जय। प्रिया जी। प्रणाम आंटी। आंटी अड़ाई द्वीप में 132 चंद्र और 132 सूर्य हाँ समश्रेणी में गति करते हैं। हाँ तो आंटी जैसे भरत क्षेत्र में सभी जगह एक साथ सूर्योदय सब एक हाँ। साथ ही होता है दो आंटी? जैसे अभी है ना, भरत और ऐरवत में ये दो जगह एकदम आमने सामने सूर्य है। वो जी ऐसे आंटी। गति करेंगे तो दोनों आमने सामने ही रहेंगे। एक प्रदेश मात्र का भी इनमें फर्क नहीं रहेगा गति करने में। तो जितने बजे हैं, अभी यहाँ 2:40 हो रहे हैं तो वहां भी वही टाइम है। आंटी फिर अभी ऐसा क्यों होता है, कहीं पर रात है जैसे हाँ, अमेरिका में इसके उधर? विषय में देखो ज्यादा नहीं वो बता सकते हैं, क्योंकि अभी पूरा गणित उपलब्ध नहीं है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति आदि पूरी उपलब्ध नहीं है, गणित है नहीं, इसलिए बता नहीं पा रहे हैं। जी आंटी, बस आंटी। विषय में कई धारणाएं मिलती है, लेकिन मतलब नहीं बोलकर जब पूरा नहीं है तो ऐसे कई कह देते हैं कि धातु खंड के उधर का आ रहा है, इधर आ रहा है, बिना प्रमाण के मना करते हैं उपाध्याय प्रवर। गुरुदेव ने भी मना किया था। जी आंटी। कई संप्रदाय वाले कह रहे हैं दूसरी जगह का सूर्य का आ रहा है। हाँ, हो गया। हाँ बोलो श्वेता। प्रिया आंटी हो मैंने गया। सॉरी, मेरा वो सॉरी, वो जीत व्यवहार में प्रति सेवना का क्या मीनिंग हुआ? प्रति सेवना की अपेक्षा? प्रतिसेवना यानी दोष सेवन। तो जो दोष सेवन हुआ है उसका देख कर वो अपने गुरु दे रहे हैं ध्यान से कि कैसी अच्छा, योग्यता है सामने वाले में प्रायश्चित धारण करने के। ये गुरु अपने ठीक है, अनुसार दे देता है। ठीक है आंटी। जैसे मान ओके। लो निश्चित आदि में प्रायश्चित आगम है ना ये सब। तो प्रायश्चित आगम में अमुक दोष सेवन का वो प्रायश्चित है। अब गुरु अपने देख लेंगे ध्यान में कि इनमें योग्यता नहीं है इतना प्रायश्चित धारण करने की, तो वो कुछ भी दे सकते हैं दोष का। कम ज्यादा कई बार होता है। अभी आचार्य श्री के पास भी जाओ, ऐसे डर के जाते हैं कि बहुत बड़ा प्रायश्चित मिलेगा,
वो सुन के बोल देते हैं कि हो गया प्रायश्चित, कभी बोलेंगे थोड़ी सी समाई बता देंगे, तो वो अपने ज्ञान में देख लेते हैं। वो हो गई प्रतिसेवना। हाँ सुधा। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ। भाभी जी, पुद्गल परावर्तन में जैसे अपने बोलते हैं 7 वर्गणाओं के पुद्गलों को ले लेकर छोड़ता जाए, तो अब अभी अपने 7 वर्गणा ही बोलेंगे, आनापान वर्गणा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मतलब जैसे अब तो नहीं मान रहे ना अलग वर्गणा। आगम में आनापान है ना, वो औदारिक के अंतर्गत है तो मानना तो पड़ेगा ही। जो औदारिक के अंतर्गत अपन थोड़े सी पुद्गल आनापान रूप में ले रहे हैं ना, हाँ, वो गिनने पड़ेंगे सुधा। अच्छा, वो अलग वर्गणा करके नहीं गिननी पड़ेगी, उनका पुद्गल परावर्तन गिनना पड़ेगा। हाँ, उनका गिनना पड़ेगा कि अमुक अपन ने इस भाव में इतनी ली, मान लो कि 1000 वर्गणाएं ली है, वो गिनी गई। अगले भाव में कितनी ली, फिर 1000 ली, वो गिन लो। वैसे मतलब वर्गणा बोल के नहीं बोलेंगे उनको, वो पुद्गल को बोलेंगे, मतलब हाँ, कि वो आनापान पुद्गल पुद्गलों को ग्रहण किया। हाँ, ठीक। सॉरी, वापस एक रह गया कि इसमें लिखा है, क्या होता है? हाँ, इसमें लिखा है कि किसी गच्छ विशेष में अनेक गीतार्थ साधु मिलकर प्रयोजनवश जो सूत्र में अवर्णित प्रायश्चित संबंधित नियम बनाते हैं, और आपने उसका शब्द लिखा है जो आगम द्वारा अबाधित हो। क्या मतलब आंटी? आगम द्वारा, अभी जैसे ये सम्मेलन, अजमेर सम्मेलन, ये सब होते हैं, तो कई चीजों के प्रायश्चित कई आचार्य मिलकर सर्वमान्य कर लेते हैं कि इस चीज का अब ये प्रायश्चित देंगे, उतना करना संभव नहीं है साधु के लिए। वो अच्छा, तो वो आगम से अबाधित भी नहीं होता और आगम में उसका वर्णन भी नहीं है। हाँ, सादड़ी सम्मेलनों में ये बहुत विषय चलते हैं। सादड़ी सम्मेलन हुआ था, अजमेर सम्मेलन वो हुआ तो था, बहुत साल हो गए ना आंटी, सादड़ी सम्मेलन तो उसके इतना बाद में मतलब वो उसके बाद गणेशी लाल जी महाराज के समय हुआ था। तो क्या हुआ, कई बातें माननीय है और कई में लग रहा है अब और कुछ चेंज करना है, तो वर्तमान आचार्य के पास क्षमता है, वो कर सकते हैं। ठीक है, कृपा प्रणाम। कौन पढ़ रहा है? श्रेया वही पढ़ रहे हैं। आत्मा का आकार अभी है ना शरीराकार। अपने पूरे शरीर में आत्म प्रदेश फैले हुए हैं, एक भी आकाश प्रदेश ऐसा नहीं है शरीर का पुद्गल प्रदेश नहीं है जहाँ आत्म प्रदेश नहीं है। जैसा शरीर है वैसा आत्मा आकार धारण कर लेती है। हाँ लता जी। जय जिनेंद्र आंटी। आंटी, ये जो श्वेता दीदी ने मैथ्स बना के भेजा था ना, वो हाँ। मैथ्स मुझे समझ नहीं रहा है ऊपर का। क्या डाउट है, एक बार पढ़ दो ना श्वेता, बता दो पहले सबको। आंटी वो ये जो जो अभी अंदर बेटा नहीं पढ़ रहा है उसमें है ना, दीदी 10 आप की ओरली पावर, बता दीजिए एक ऊपर की मिनट, हाँ, 2 मैं लाइन। बोल रही हूँ, एक मिनट में बोल रही हूँ। लिखा है एक कोड़ा कोड़ी साग्रोपम, यानी कि 1 करोड़ इंटू 1 करोड़। 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, अगले 1 जी। करोड़ में भी 7 जीरो। तो इधर लिखा 10 की पावर 7, 10 के ऊपर 7 लिखा है, यानी कि 10, 1 के आगे 7 जीरो बनाने हैं। फिर अगला अच्छा लिखा है 10 के ऊपर 7, मतलब 1 के बाद में 7 जीरो बनाने हैं। अब उधर ओके। की साइड में देखो तो 100 वर्ष लिखा है ना, तो वो 2 जीरो यहाँ कट जाएंगे, तो यहाँ 2 जीरो कम हो गए ना, तो एक जगह हो जाएगा 10 की पावर 7 और एक जगह हो जाएगा 10 की पावर 5। 2 जीरो कम करने पड़ेंगे ना एक में से। हाँ हाँ बराबर। हाँ फिर सारे आप 10 की पावर 7 है और 10 की पावर 5 है, इसके सारे जीरो को खोल करके नीचे करके फिर ये सिंपल सॉल्व किया। हाँ, नहीं ठीक है ना दीदी, समझ गया हूँ। मेरे को 7 समझ में नहीं आया था, आपने 7 क्यों लिखा है। ठीक ठीक। ठीक है, ओके, धन्यवाद। हाँ संजू जी। हाँ भाभी जी प्रणाम, जय जिनेंद्र। भाभी जी ये ना अपना 417 में जो चार्ट है ना, पेज नंबर या क्वेश्चन नंबर? पेज नंबर 110 और पर्सन क्वेश्चन नंबर 417, 17 का चार्ट है। हाँ इसमें बोलिए। अपन लिया है इसमें कि सम्यक मिथ्या दृष्टि इसका काल बड़ा है, प्रत्यक्ष हाँ। तो आनापान, तो प्रत्यक्ष आनापान में 2 से 9 या 2 से 9, 200 से कुछ कम, नहीं, 200 से कुछ कम। तो जब उपसम का काल छोटा होता है क्या सम्यक मिथ्या दृष्टि से? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, हो गया मेरा। 6 अवलिका है ना? नहीं, शासन संकेत का 6 अवलिका है, इससे उसका उपशम का संख्या गुना अधिक है, तो कम से कम 12 अवलिका तो है। दुगुना करें तो भी, दुगुना तिगुना कुछ कर लो, इसका और अधिक हो गया।
आंटी जी एक प्रश्न पूछ लूं? हाँ बोलो। जी आंटी जी, ये यथा निवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण और अपूर्वकरण, ये मतलब जीव कितनी बार करता है? पर्युपम के असंख्यतम भाग बार, असंख्य बार। मतलब असंख्य बार ये जब भी वो मिथ्यात्व से सम्यक की तरफ आता है तो ये तीनों चीजें होती है। हाँ। तो आंटी जी ये जो एक प्रश्न है 1716 में एक मिनट, मैं 1716 पेज नंबर बोलती जा रही हूँ। 519 हाँ बोलो। कौन से जीव और संगी पंचेंद्रिय 30 क्रोड़ाक्रोड़ी सागर का बंद करते हैं? इसका उत्तर अनादि मिथ्या दृष्टि एवं सिद्धांत मत विशेषाविष्यक भाष्य गाथा 530 की मलयधारी हेमचंद्राचार्य की वृत्ति के अनुसार जो जीव अपूर्वकरण के द्वारा सम्यक प्राप्त करके मिथ्यात्व में जाते हैं वे सादी मिथ्या दृष्टि भी सभी कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंद करते हैं। आंटी जी यहाँ और इसमें एक देखो उस दिन लिखवाया था ना प्रिया, 3rd लाइन स्टार्टिंग में, अपूर्वकरण के द्वारा त्रिपुंज करके। अच्छा त्रिपुंज हाँ का शब्द लिख दो। हाँ बोलो, क्या है शंका इसमें? नहीं ये, और फिर आंटी जी नीचे 1718 जो क्वेश्चन है ना उसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखा है 3 करण किया हुआ परिवाही सम्यक दृष्टि यानी सम्यक दर्शन से गिरकर जो मिथ्यात्व में जाता है वह सादी मिथ्या दृष्टि एवं सम्यक दृष्टि जीव उत्कृष्ट अंतः क्रोड़ाक्रोड़ी सागरूपम का बंद करते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि ही देखो उत्कृष्ट सही बात है। ये जो 3 करण कौन करेगा? यथा प्रवृत्ति अनिवृत्तिकरण किया हुआ जीव ही 3 करण करेगा ना। 3 करण कौन से हुए? यथा प्रवृत्ति, अपूर्व और अनिवृत्तिकरण। तो 3 करण में वो समझ लो, ये सबकी व्याख्या पहले भाग में आई हुई थी तो शायद यहाँ खोली नहीं है। तीनों करण कर लिया, वहां वो जीव ऊपर में देखो अपूर्व करण के द्वारा, यानी 2 ही करण कर रहा है वो जीव। एक करण का फर्क पड़ गया ना। अच्छा ये करण के फर्क से ये स्थिति का हाँ, आंटी जी वो जैसे 2 यहाँ करण ही पर कर रहा है, 2 करण ही हाँ कर रहा है। ऐसा जीव नियमक सूक्ष्म सम्यक दृष्टि में जाता है, गिर कर अगर चला गया मिथ्यात्व में तो वो 70 का भी कर सकता है। और जो जीव 3 करण करके संकेत प्राप्त करता है ना, वो चाहे मिथ्यात्व में जाओ तो भी अंत कोटा कोटि का ही बंद कर रहा है, सागरोपम का। जी आंटी जी पहले भाग में किधर है इसका, अगर अपन को ये आया हुआ है, इसके चार्ट और भी बने हुए हैं ना। ठीक है मैं ये लोग बता जी देंगे, श्वेता जी सोन कोई भी क्वेश्चन या नंबर देंगे अभी। जी कृपा। प्रणाम सब, जय जिनेन्द्र सभी को। प्रश्न 1722, संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ की स्थिति और आबादा काल कितना है? उत्तर जीव 1 और 2, जीव और संगी पंचेंद्रिय, जगन्य स्थिति क्रोध की 2 महीने, मान की 1 महीना, माया की 15 दिन, लोभ की अंतर्मुहूर्त, 90 जीव स्थान में, उत्कृष्ट स्थिति 40 कोड़ा कोड़ी सागर और आबादा काल 4000 वर्ष। नंबर 3, एकेंद्रिय, जगन्य स्थिति उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम, उत्कृष्ट स्थिति 1 सागरोपम का 4/7 भाग। द्विइंद्रिय, जगन्य स्थिति उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम, उत्कृष्ट स्थिति 25 सागरोपम का 4/7 भाग। 5वां, त्रिइंद्रिय, जगन्य स्थिति उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम, उत्कृष्ट स्थिति 50 सागरोपम का 4/7 भाग। नंबर 6, चतुरिंद्रिय, जगन्य स्थिति उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम, उत्कृष्ट स्थिति 100 सागरोपम का 4/7 भाग। 7वां, असंगी पंचेंद्रिय, जगन्य स्थिति उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम, उत्कृष्ट स्थिति 1000 सागर का 4/7 भाग। बंद किए असंगे पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति का बंद कितनी बार किए हैं श्रेया जी? पहले तो बहुत बार किया होगा। हाँ वही तो, कितनी बार किए हैं? पास्ट टेंस से पूछ रही हूँ। अनंत बार किए हैं, बहुत अनंत 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 बार किए हैं। सभी बोले अनंत बार कर चुके हैं। अब कहाँ आके रुके हुए हैं?
तो संगी पंचेंद्रिय है तो ये किया हुआ है कभी? क्रोध की 2 महीने, मान की 1 महीने, ये सब किए हुए हैं पे? शायद कर सकते हैं। 10वें श्रेणी आरोहण की हो तो कभी कर सकते हैं, नीचे गिर के वापस किए आए हुए हैं हो, तो। ठीक बात है। यदि उपशामक श्रेणी किए हुए हैं तो ये भी किए हुए हैं अपन। जीव उपशामक श्रेणी करा हुआ जीव के कोई उपक्रम लग सकता है श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के? चढ़ते समय हाँ, या वापस आते समय या आने के बाद? चढ़ते हुए में, चढ़ रहा श्रेणी में ही है ऐसा जीव, कोई उपघात लग जाए, उसके कोई लग जाए तो काल कर सकता है अपवर्तना करके? नहीं। और कोई बोलो उत्तर। आंटी मुझे भी नहीं लग रहा था। मधु जी, आंटी एक मिनट में। मधु जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, एक सेकेंड। प्रणाम आंटी। हाँ, आंटी उपशम श्रेणी में तो आरोहण और अवरोहण दोनों समय काल कर सकता है ना? काल का नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि उसके उपक्रम लग सकता है क्या? उपक्रम लग के काल कर सकता है क्या? रिंकी जी ने भेजा है, कर सकता है। ठीक है रिंकी जी, उत्तर यदि स्वक्रमी आयुष वाला हो तो उसके उपक्रम लग सकता है और वो काल कर सकता है। निरुपक्रमी आयुष वाला हो तो नहीं लगेगा, काल नहीं करेगा, आयुष कम नहीं होगी, स्वक्रमिक वाले के हो सकता है। तो ये गस्सु कुमाल का भेजा है, तो गस्सु कुमाल की तो आयुष वो तो इतनी थी तो वो कौन सी, वो तो कर्मी निरुपक्रमी आयुष वाले, चरम शरीरी में कौन सी आयुष होती है? निरुपक्रमी होते हैं ना? निरुपकर्मी होएगी, स्वकर्मी तो होएगी नहीं। हाँ, उनके वो तो निरुपक्रमी वाले ही थे, बाहरी हाँ। निमित्त लगा, आयुष उनकी उतनी थे। आंटी हाँ, आंटी मेरा ये क्वेश्चन है कि ना, ये जो अपन कर रहे हैं ना, इसमें कहीं तो जीव को एकेंद्रिय की जगन्य स्थिति के तुल्य लिया और कहीं पे संघी पंचेंद्रिय के साथ ही ले लिया, तो उस चीज को कैसे समझे आंटी? देखो संगी एकेंद्रिय से कम बंद कर रहा है ना जीव, संगी मनुष्य। नहीं, एकेंद्रिय, हाँ मतलब एकेंद्रिय यहाँ की पर जगह। यहाँ एकेंद्रिय को लेते तो कितना लिखना पड़ता है? पल के जगह उत्तर स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम लिखना पड़ता, इससे हाँ। भी कम ले रहे हैं ना, सिर्फ 2 महीने की ले रहे हैं क्रोध के। और एकेंद्रिय कितना कर रहा है? 1 सागरोपम के 4/7 भाग में पल के असंख्यतम भाग कम, हाँ, और लेकिन खाली आंटी 2 ना महीने। फिर जैसे जीव में क्या होता है, जीव में सारे जीव हो गए ना भाई जीव में एक एकेंद्रिय। औगिक कथन है कि जीव हाँ। कितना कम बंद कर रहा है, जगनी स्थिति कितनी कर रहा है क्रोध की, 2 महीना। अच्छा, वहां तो दंडक जहाँ की एकेंद्रिय की सबसे जघन्य स्थिति है वहां तो एकेंद्रिय के तुल्य ले लिया, और हाँ, जहाँ मतलब सबसे कम वाला लेना है जीव में, हाँ, हाँ, जघन्य में। ठीक है हाँ, आंटी। ठीक है। तुम्हारा वो प्रश्न भेजा है पर्याप्त और जागृत का, अच्छा, ठीक आ है। जाए उत्तर तब देखो। हाँ आंटी। हाँ, बोलो प्रिया। पढ़िए श्रेया जी, पढ़िए। प्रश्न 1723। इसमें रस उत्पन्न तभी होगा आबादा काल के थोपड़े में कि सब में अपन अपने पर करें कि हमने ये भी बंद किया, हम इससे मुक्त हो गए। थोड़ी अपनी विचारधारा यहाँ जानी चाहिए, नहीं तो खाली ये संख्या संख्या पढ़ेंगे ना तो लगेगा सबको कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अपने आप पर घटित करो, दूसरों पर इसके करो। क्रोध की 2 महीना, कई जीव होंगे क्रोध की 2 महीना करने वाले, अभी होंगे क्या? कोई शाश्वत है क्या क्रोध की 2 महीना करने वाले? हाँ, महाविद्य क्षेत्र में मिलेंगे। और कोई उत्तर दो। प्रश्न मेरा क्या था, ध्यान से सुन के था उत्तर। श्रेया जी, एक बार वापस बोलिए। मेरा प्रश्न था कि अभी कोई होंगे क्या महाविद्य क्षेत्र में 2 महीना की करने वाले? प्रतिभा जी ने भेज दिया अशाश्वत है, इसलिए जरूरी नहीं है कि कोई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कोई श्रेणी चढ़ता हुआ श्रेणी तो शाश्वत नहीं है, श्रेणी शाश्वत टपक नहीं। दोनों शाश्वत नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि अभी महाविद्य क्षेत्र में कोई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रश्न 1723। हास्य, रति और पुरुष वेद, इन 3 कर्म प्रकृतियों की स्थिति वो जो और शामक शपक श्रेणी पर चढ़ते हैं वो भी तो अपने जैसे ही खाना खाते हैं ना, अपने जैसे ही उनके भी पारिवारिक जन रहते हैं। ठीक है, जो साधु बन गए, बिना साधु बने भी तो कई जीव गृहस्थ में, गृहस्थलिंग में भी तो चढ़ जाते हैं, बाद में वेश बदलते हैं, है तो सब अपने जैसे ही है ना श्रेया जी? है, अपने जैसे ही अपने जैसे ही उनकी। खाना खाते हैं, अपने जैसे ही परिवार है, अपने जैसे ही सब कुछ है उनके। अपन क्यों पीछे रह रहे हैं? क्या कारण है?
अपने भावों में अभी वो इतनी उत्कृष्ट अंतराय भावना ही नहीं कर- है कि अपन इन सब चीज को छोड़ करके थोड़ा सा ऊपर देखो, छोड़ करके आध्यात्म भी की नहीं, तरफ ममत्व जाए। हटाना है अपने को। मुख्य बात यही है, सब चीज से अपने को ममत्व मानसिक रहते हुए भी निर्लिप्त नहीं होंगे, तब तक अपन कमल की तरह बनना है। अपने जीवन का उद्देश्य अब से यही होना चाहिए। हालांकि बहुत कठिन साधना है कमल की तरह बनना गृहस्थ में रह के। हाँ, पढ़ो। हास्य, रति और पुरुष वेद, इन 3 कर्म प्रकृतियों की स्थिति और आबादा काल कितना है? उत्तर नंबर 1, जीव के हास्य और रति का जगन्य बंध एकेंद्रिय के जगन्य बंध के समान है तथा पुरुष वेद का जगन्य बंध संगी पंचेंद्रिय के जगन्य बंध के समान है। तीनों प्रकृतियों का उत्कृष्ट बंध 10 कोड़ी सागर और आबादा काल 1000 वर्ष का जीव एवं संगी पंचेंद्रिय के बंध के समान है। 10 करोड़ सागर इंटू 1 करोड़ सागर बराबर 10 कोड़ी सागर। ये श्वेता तुमने क्या भेजा था? एक ही जगह सागर लिखने से हो जाता है ना? यही भेजा था ना? इसमें जीव देख, ये देखो, हास्य और रति का जगन्य बंध एकेंद्रिय के जगन्य बंध के समान है। तो यहाँ पर जीव का क्यों नहीं कहा है? हाँ बोलो, हैंडरेज आ गया है। आंटी वो 10 करोड़ इंटू 1 करोड़ सागर एक बार ही लिखेंगे, तो वो एक पहला वाला सागर है ना, वो हटा देना है ठीक, गणितीय और दृष्टि से। इसका जवाब दो। आंटी आपने क्या हास्य और रति का जगन्य बंध एकेंद्रिय के जगन्य बंध के समान कहा है, संगी पंचेंद्रिय के जगन्य बंध के समान क्यों नहीं कहा? संगी क्योंकि संघी पंचेंद्रिय का जगन्य बंध कोड़ा सागरों कोड़ी का उनका कौन से जीव स्थान तक हो रहा है? वो 8वें गुण स्थान के अंतिम स्थिति बंध कद्दा में हो रहा है उसका। आ गया? सबके क्लियर हो गया? सोनम, तुम्हारा भी डाउट था ना कि कहीं ये आंटी ले रहे हाँ, हैं कहीं वो वो ले तो रहे दिया हुआ है, लेकिन मेरे को तो मेरा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है आंटी, वो नीचे वाला 7th पॉइंट पे। इसमें आ जाएगा कि 8वें जीव स्थान तक और 90वें जीव स्थान के संकेतम भाग शेष रहना, ये चीज थोड़ा सा समझना है आंटी। बाकी वो समझ में आ गया कि जीव और संगी पंचेंद्रिय का डिफरेंस। देखो, संगी पंचेंद्रिय हास्य और रति का जगन्य बंध कहाँ कर रहे हैं? 8वें जीव स्थान तक कर रहे हैं ना? तो 8वें जीव स्थान तक अंत कोटि सागरोपम का बंध हो रहा है। और पुरुष वेद का बंध कब हो रहा है? 9वें जीव स्थान तक हो रहा है। 9वें जीव स्थान में इनका पुरुष वेद का जगन्य बंध सिर्फ 8 वर्ष तक कहा जा रहा है। कितना कम हो गया? 8वें से 9वें में विशुद्धि कितनी अधिक बढ़ गई है। तो यहाँ सिर्फ 8 वर्ष, अंडरलाइन कर लो, कितनी बड़ी उपलब्धि है। एक संख्यतम भाग शेष रहा, प्रति समय विशुद्धि अंत कोटि सागरोपम से सीधा 9 वर्ष में नहीं चला जाता है जीव। एक समय विशुद्धि बढ़ी, स्थिति बंध कम, दूसरे समय फिर विशुद्धि बढ़ी, बंधक अदा काल, वो सब अलग विषय हो जाएगा। विशुद्धि बढ़ते बढ़ते ये 8 वर्ष तक पहुंच जाता है। जीव एकेंद्रिय जगन्य स्थिति बंध उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम, उत्कृष्ट स्थिति बंध 1 सागरोपम का 1/7 भाग। तीसरा द्विइंद्रिय जगन्य स्थिति बंध उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम, उत्कृष्ट स्थिति बंध 25 सागरोपम का 1/7 भाग। त्रिइंद्रिय उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम, उत्कृष्ट स्थिति बंध 50 सागरोपम का 1/7 भाग। पांचवा चतुरिंद्रिय जगन्य स्थिति बंध उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम, उत्कृष्ट स्थिति बंध 100 सागरोपम का 1/7 भाग। छठा असंगी पंचेंद्रिय जगन्य स्थिति बंध उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम, उत्कृष्ट स्थिति बंध 1000 सागर का 1/7 भाग। पॉइंट 7 संगी पंचेंद्रिय हास्य और रति का जगन्य बंध अंत कोड़ी सागर का 8वें जीव स्थान में करते हैं और पुरुष वेद का जगन्य बंध 8 वर्ष का 9वें जीव स्थान का 1 संकेतम भाग
शेष रहे तब करते हैं, अर्थात इस कर्म के बंध विच्छेद के पहले करते हैं। पुरुष वेद के 8 वर्ष से कम स्थिति बंध के अध्यवसाय नहीं होते हैं। प्रश्न यानी देखो यहाँ पर कर रहे हैं ना, ये 9वें जीव स्थान का एक संख्यतम भाग शेष रहते हैं, तो यहाँ अंतर मुहूर्त कई कह देते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि जो पुरुष वेद प्रकृति है, इससे कम इसका स्थिति बंद होगा ही नहीं, इससे और आगे विशुद्धि बढ़ती है, तब प्रकृतियों का अंतर मुहूर्त का बंद होना शुरू हो रहा है। 10वें जीव स्थान में होता है ज्ञानावर्ती का। 1724 एरति, भय, शोक, जुगुप्सा और नपुंसक वेद, इन 5 प्रकृतियों की स्थिति और आबादा काल कितना है? उत्तर जीव। नंबर 1 जीव जगन्य स्थिति बंध एकेंद्रिय के जगन्य स्थिति बंध के तुल्य, उत्कृष्ट स्थिति बंध 20 कोड़ाकोड़ी सागर और आबादा काल 2000 वर्ष। कितना करेगा जीव जगन्य स्थिति बंध, कितना करेगा इन प्रकृतियों का? पूरा बोलिए। एकेंद्रिय के जगन्य स्थिति बंध वो के तो तुल्य। ठीक है, वो लिखा हुआ है, एकेंद्रिय से मिलाकर बोलिए, ऐसे इसका समझना होगा। एकेंद्रिय का कितना बंध है? एक सागरोपम के 2/7 भाग में पल्योपम के असंख्यतम भाग कम का जीव का जगन्य स्थिति बंध कहा है। हुआ सबको? जब भी ये पढ़ो तो ऐसे पढ़ लेना, आगे के पढ़ेंगे ना अपन। एकेंद्रिय की जगन्य स्थिति बंध के तुल्य कहा है, नीचे भी देख लो, तो वहां आप ऐसे पढ़िएगा श्रेया जी, एक सागरोपम का 1.5/7 भाग में पल के असंख्यतम भाग कम का जगन्य स्थिति बंध है। इससे अपना भी क्लियर होता जाएगा। हाँ, प्रश्न ले लो इसी से है तो। प्रिया दीदी जी पॉइंट 7 में जो ये ब्रैकेट में है ना, पुरुष वेद के 8 वर्ष से कम स्थिति बंध के अध्यवसाय नहीं होते, तो इसको ऐसे समझे आंटी जी, मतलब कहते हैं ना 8 वर्ष को केवल ज्ञान 8 वर्ष वाला दीक्षा ले लेता है, वो वाला? नहीं 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 नहीं, वो तो अच्छा। पुरुष वेद की वो तो स्थिति है, 8 वर्ष में केवल ज्ञान प्रकट, 8 वर्ष जाजरी में। यहाँ तो जो बंद की बात चल रही है जी, जो पुरुष वेद का बंद कर रहा है, तो कहाँ तक कर रहा है? वो कर्मलता कितनी बांध रहा है? उत्तरोत्तर विशुद्धि होती जा रही है, बस इतनी छोटी सी कर्मलता बांध रहा है कि 8 वर्ष में भोगने योग्य। उपशामक श्रेणी रहेगी तब तो उसके पास सत्ता कितनी रहेगी? कोई उपशामक श्रेणी कर रहा है 8वें जीव स्थान में, ना सॉरी 9वें जीव स्थान का एक संख्यतम भाग कम रहा है और वो 8 वर्ष का बन रहा है, तो उसके पास सत्ता कितनी है? अंतर मुहूर्त की? नहीं, सोनम बोलो। नहीं आता आंटी मुझे ये। तुम हैंड रेस की तो मैं सोची मेरा तो क्वेश्चन है आंटी, और श्वेता दी का मैसेज आया अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम। नहीं नहीं है, हाँ अंत कोटा कोटि सागरोपम की उपशामक श्रेणी वाले के पास तो सत्ता रहेगी उतनी। अंत कोटा कोटि उसमें ये 8 वर्ष वाली ये लाइन अंत कोटा कोटि की सत्ता थी, अभी 8 का बांधा है, ये उसमें पुंज बनता जा रहा है। जैसे कहते हैं ना झाड़ू के तिनके में छोटे तिनके बड़े तिनके आदि है। और वैसे समझना क्षपक श्रेणी वाले के तो ये रहेगी नहीं अंत कोटा कोटि की सत्ता, वो तो अपवर्तना करता जाएगा, क्षय करता जा रहा है, अपवर्तन नहीं क्षय करता जा रहा है, अपवर्तना के द्वारा क्षय कर रहा है। हाँ बोलो। हाँ भाभी जी, ये 1723 वाला समझ में नहीं आया मुझे। कौन सा संजू जी? 1723 वाला, ऐसे तो कम समझ में आया, पूरा थोकड़ा ही पढ़िए। पहला पॉइंट नहीं आया ना? हाँ वापिस आप पढ़िए पहला पॉइंट। जीव के हाशिए और रति का जगन्य बंध एकेंद्रीय के जगन्य बंध के समान है तथा पुरुष वेद का जगन्य बंध। एक मिनट संजू जी पढ़िए, बंध के समान है तो कितना है? अभी बताया था ना, नीचे देखकर वापस पढ़िए। नीचे कौन सा? पॉइंट 2 से पढ़िए मिलाकर। कहाँ पे भाभी जी? अच्छा, एकेंद्रीय। एकेंद्रीय उत्कृष्ट आंटी, जैसे ना जहाँ पे उत्कृष्ट स्थिति आता है ना, वहां पे आपको वो बोल देना है 25 सागरोपम का 1/7 भाग जैसे। अच्छा अच्छा, ठीक है भाभी जी, बोलिए। एकेंद्रीय। हाँ हाँ ऐसे ही बोलिए। एकेंद्रीय एक सागरोपम का 1/7 भाग उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम।
कम, जीव भी इतना ही बंद कर रहा है जगन्य, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय करेगा क्या इतना बंद? संगी पंचेंद्रिय कितना कर रहा है वो तो अलग अलग बता दिया ना। 10, हाँ 10 कोड़ा कोड़ी सागर का। भाभी जी, जब अपन इतना बंद करते हैं तो उनका सबका आबादा काल जैसे 10 कोड़ा कोड़ी का तो है तो 1000 वर्ष का, तो सबका ही ऐसा क्यों ले रहे हैं? उसके बीच में पहले कोई तो कर्म ऐसे उदय में आ ही रहे होंगे ना। पहले के बंधे ये हुए आ रहे हैं। ये नवीन कर्मलता बांधी किसी ने, मान लो 10 कोटा कुटी सागरोपम के पहले की कम हाँ वाली पड़ी है उसके पास में, तो ये जुड़ अच्छा, गई ना, ये बड़ी हो गई ना अब इसके। हाँ तो जो बंधे हुए हैं, जो नए नए बांध रहे हैं वो पड़े हैं, जो पुराना बंध रहा है वो उदय में आ रहा है, ऐसा ही समझे ना। हाँ हाँ। ठीक है भाभी जी, हो गया। हाँ बोलिए अनिल जी। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। मैं ये कह रही हूँ, बार बार में आ रहे हैं ना, ये जो एक इंद्रिय की अपेक्षा से जो 35 कर्म प्रकृतियां निकाल देते हैं, अगर ये समझा दें भी 35 कर्म प्रकृतियां हैं जो 9वें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान में, और वैक्रिय षटक और 4 आयु। सही बात है, शॉर्ट में लिखते तो हो जाता है, शास्त्र में पूरा विस्तार से है ना, तो हाँ बड़े रूप में दे दिया। कोई बात नहीं, जी जी। शास्त्र वाणी है, सीखे विज्ञान की भी बार बार आवृत्ति करना अच्छा ही है ना। जय जिनेन्द्र जी। ठीक। आपका कहना भी ठीक है कि 4 लाइन में ही पूरा हो जाता, हाँ 4 लाइन में पूरा हो जाता वो तो। लेकिन आगम वाणी वैसे ही है, शास्त्र में ऐसे ही है ना, पूरा खोल खोल कर। ठीक है। प्रणाम आंटी। हाँ बोलो। आंटी मतलब है ना, ये हास्य वैद्य के बारे में एक केंद्री के लिए ऐसा समझना है कि जैसे एक केंद्री एक सागरोपम की स्थिति का बंद करता है, तो हास्य वेदनी की 10 कोटा कोटि सागरोपम स्थिति और मिथ्यात्व की 70 कोटा कोटि। तो जघन्य स्थिति बंद में एक सागरोपम में 10/7 माइनस पल्योपम का संकेतम भाग, ऐसा समझना है? हाँ हाँ एकदम ठीक है। ठीक है। हाँ बोलो सोनम। आंटी मेरा क्वेश्चन दूसरा, मैं लास्ट में पूछती हूँ, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। ठीक है बोली दो, अब पूछ ही लियो तो। आंटी मैंने वो कहीं पढ़ा, मुझे वो पेज ही नहीं मिल रहा है कि जिसमें ना अगर सम्यक्त्वी जीव है तो 38 पाप प्रकृतियों का बंध नहीं करता है, हाँ तो उसमें वो ये सिर्फ प्रथम सैनन प्रथम संस्थान के अलावा बंद नहीं करता है। वो ठीक कहाँ है, है वो मेरे को याद ये नहीं आ रहा। इसी में दिया हुआ है ना भाई, एकेंद्रीय प्रकृतियां कम होती जा रही है ना इसमें। हाँ पर आंटी जैसे मेरा तो बस यही एकदम क्वेश्चन है कि जैसे अभी कोई भी प्रथम सैनन और संस्थान वाले नहीं है, तो क्या अपन कोई भी जीव अभी सम्यक में आयु बंद नहीं करे हुए हैं? नहीं, नहीं सम्यक में जैसे आयुष बंद कर रहे हैं ना अपन, अभी बंद नहीं, चौथे जीव स्थान में तो फिर बंद है, 5वें जीव चौथे में नेरिक देवता बंद करेंगे सहनन का, मनुष्य और तिर्यंश तो करेंगे ही नहीं सहनन का बंद, देवगति प्रायोग्य प्रकृतियों का बंद करेंगे, वहां सहनन ही नहीं है। नहीं, अभी जो एट प्रेजेंट मनुष्य लोक में जो भी अपन मनुष्य हैं। हाँ मनुष्य बंद कर सकता है, बंद का विच्छेद नहीं है, उदय विच्छेद है, अभी नहीं मान रहे हैं कि सहनन वज्र ऋषभ अच्छा नाटक आदि का ओके। उदय नहीं होगा, बंद में कहाँ मना है, अच्छा हाँ, वही मेरे को वही क्लिक नहीं हुआ था आंटी। नहीं हाँ बंद में मना नहीं है। ठीक है आंटी, हाँ समझ में आया। पढ़िए श्रेया जी। जीव एकेंद्रीय उत्कृष्ट स्थिति से जगन्य स्थिति बंद, उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम, पल्युपम का 1/7 भाग कम, उत्कृष्ट स्थिति बंद एक सागरोपम का 2/7 भाग, द्विइंद्रिय उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम। तो इसमें 25 सागरोपम वाला या ये 1.5 सागरोपम से ही कम? 25 का, हाँ 25 सागरोपम का 2/7 भाग माइनस पल के असंख्यतम भाग, जगन्य स्थिति हो जाएगी। उत्कृष्ट जगन्य स्थिति बंद उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम, 25 सागरोपम का 2/7 भाग देखो कम। इसमें कोई ये मत सोचना कि ये संख्या आ रही है, ये पल के असंख्यतम भाग कम। भगवान महावीर ने कितनी धैर्यता से एक एक प्रश्न का उत्तर दिया, और गौतम स्वामी प्रत्येक प्रश्न पूछते गए, हर प्रश्न का शास्त्र में उत्तर ऐसे दिया गया। उनकी धैर्य, उनकी समता आदि देखकर अपन भी बोर नहीं होना चाहिए कि बार बार आ रही है, कोई बात नहीं, जिनवाणी है, सब चीज शॉर्ट में हो सकते थे, रस उत्पन्न करो इसमें। उत्कृष्ट स्थिति बंद 25 सागरोपम का 2/7 भाग, त्रिइंद्रिय जगन्य स्थिति बंद उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम,
50 सागरोपम का पल्योपम के 50 पल्योपम का नहीं पल्योपम अभी का अभी नहीं, अभी ठीक है, पढ़ लीजिए। वो तो जीव में कहा था मैंने। अच्छा, उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम, उत्कृष्ट स्थिति बंद 50 सागरोपम का 2/7 भाग, चतुर इंद्रिय जगन्य स्थिति बंद उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम, उत्कृष्ट स्थिति बंद 100 सागरोपम का 2/7 भाग। एक मिनट, अभी अपन पढ़ रहे हैं कौन सी प्रकृतियों का? अरति, भय, शोक, जुगुप्सा और नपुंसक वेद। इनका 5 कर्म प्रकृतियों का पढ़ रहे हैं ना। अपने हाँ। पास अभी सत्ता में 50 सागरोपम का 2/7 भाग जितने कर्म लता है इन 5 प्रकृतियों के। सोच समझ के सब जवाब देना। और कोई नहीं जवाब, एक श्वेता का आया है। बोलिए वीना जी। आंटी मैं बोलूं क्या, एक बार ट्राई करूं? वीना जी आ गया है, बोलिए वीना जी। नहीं, भाभी नहीं जी है। प्रणाम। हाँ। प्रणाम भाभी जी। ये अपने हो सकती है क्योंकि समृद्धि के अंतर कोटा कोटि सागर की स्थिति है ना, तो इसमें तो कई सागर हो सकते हैं। श्वेता बोलो, तुमने नहीं भेजा है आधार, बोलो। आंटी क्योंकि है ना, जब श्रेणी चढ़ता है ना तो फिर वो एकेंद्रीय, पहले तो एकेंद्रीय जितना स्थिति बंद करता है, फिर अपनी सत्ता को कम करते एकेंद्रीय, द्विंद्रीय, पहले असंख्य पंचेंद्रीय जितना कम करेगा, फिर चतुरेंद्रीय जितना, फिर त्रिंद्रीय, फिर एकेंद्रीय जितना नहीं, स्थिति बंद। देखो नहीं, मेरा फिर सत्ता प्रश्न को ये कितनी नहीं, कम करेगा आंटी? मेरा प्रश्न ये नहीं था। मेरा आप ये यही तो बोल रहे हो कि इनमें से किन्हीं कर्म प्रकृति की सत्ता अपने 50/7 सागरोपम हो सकती है क्या? अपने पास अभी सत्ता में है क्या 50 का 2/7 भाग? अपने पास सत्ता में है क्या? प्रश्न ये था। तो प्रश्न ये है कि किस अवस्था में बांधा होगा? जब अपन त्रिंद्रीय रूप में रहे होंगे तब ये अपने बंद किया, हाँ। है ना। उसके बाद कदाचित पूर्व भव में या उसके पहले नहीं। उत्तर ठीक है। त्रिंद्रिय, निर्मल जी का भी आया है, त्रिंद्रिय रूप में बंद किया हुआ होगा। तो अभी अपने पास इसकी सत्ता क्यों नहीं है? इसका 1-2 उदाहरण अच्छी तरह से, आगे का नहीं पूछा कि श्रेणी में होगा बंद, वो क्यों नहीं है। मान लो कि पूर्व भव में कोई अगर 50 सागरों वो तो अंत कोटि सागरोपम में मिक्स हो गई ना सब, आप बोलते हो ना झाड़ू जैसी। और अच्छी तरह बोलो आंटी ये तो मतलब जो अंत कोटि सागरोपम अपन बांध रहे उसी के निषेध में आ गया ना ये, तो ऐसा बोल ऐसे रही हूँ। निषेक में नहीं होता है। जो 50 आदि बांधते हैं ना, बेंद्रिय तेंद्रिय आदि में जो कम का बंद किया हुआ था, फिर पंचेंद्रिय में आते हैं तो वो लता उतनी ही हो जाती है, अंत कोटि सागरोपम की हो जाती है। हाँ ठीक है, हाँ। वैसे समझना इसको। तो आंटी वो कम था, वो ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया। इसका देखो कर्म साहित्यों में एक और मिल रहा है, हथ हथ समुत्पत्ति न्याय उसको कहा गया है। उसके अनुसार कोई के पास अंत कोटि की है, 70 कोटि की है, एकेंद्रीय में चला गया, एकेंद्रीय में जाके वो एक सागर का 2/7 भाग बंद कर रहा है, तो उसकी पूरी सत्ता 2/7 भाग जितनी हो जाएगी, और पुनः वो पंचेंद्रिय में आएगा तो वापिस सत्ता वैसी हो जाती है। ऐसा भी उल्लेख मिल रहा है ग्रंथों में, ये मान्य भी है। हाँ सुनीता बोलो। भाभी जी प्रणाम। भाभी जी ऐसे ही है ना कि जीव सत्ता से अधिक का बंद नहीं करेगा ना, जितनी सत्ता होगी उतना ही तो बंद करता है ना, उससे आगे। प्रश्न तो ये है ना सुनीता कि उसके पास सत्ता क्यों नहीं है अंत कोटि के? मान लो क्योंकि उसने अपवर्तनाकरण के द्वारा भाभी जी ऐसे कर लिया होगा ना सत्ता। नहीं, जैसे मान लो अपना नभी अंत कोटि के कर रहे हैं, कोई अपन पिछले भाव में कोई जीव तेंद्रीय रूप में था, उसने 50 का बंद किया, 50 2/7 भाग का बंद किया, तो अभी अपने पास 50 2/7 की लता नहीं रहेगी। जो अपवर्तना करते हुए कोई कम आदि हुई है वो बात नहीं है, वो नहीं रहेगी। वो यहाँ पंचेंद्रिय में आते ही अंत कोटि की हो जाती है। ठीक है। तो फिर क्या वापस अगर कभी तैंद्रिय में कोई जीव जाता है तो वापस वहां आ जाएगी? हाँ, वापस वो सत्ता 25 का 2/7 हो जाएगी। बहुत आश्चर्यजनक ये बातें हैं, लेकिन कह रहे हैं ग्रंथकार इसको।
कर्म प्रकृतिकार भी मान रहे हैं इस बात को। पर आंटी वही ना कि जैसे वो कम थी तो वो ज्यादा कैसे बढ़ गई बांधी, मतलब 50 सागर कम का 2 क्योंकि बटा। यहाँ आते ही उसने अंतकोटा कोटि का बांधना शुरू कर दिया, या 70 का जो भी 10 का बांधा, हाँ मतलब दूसरी लताएं बांधनी शुरू करी तो दूसरी वो उसमें लताएं मिक्स हो बांधनी गई। शुरू की तो पूर्व बद भी जो उसके पास 50 वाली थी सभी उतनी हो जाएगी। अच्छा सारी बढ़ जाएगी, जैसे 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 आंटी लेशिया कन्वर्ट हो जाती है वैसे धीरे धीरे साई बदल जाती है वैसे। हाँ यही कर समझ लो। तो फिर इनका जो बंद था वो कहाँ जाकर के खत्म हुआ? अपवर्तनाथ से खत्म हुआ या ऑटोमेटिकली कैसे किस एक खत्म हुआ? अपवर्तना जो तो कहाँ से होगी, ये तथा स्वभाव कह रहे हैं इसमें, जीव का अच्छा स्वभाव ही ऐसा है, उसका जो दे रहे हैं स्पष्टीकरण में यही है। ठीक है। विषयांतर हो गया होगा लेकिन ठीक, बोलिए। हाँ भाभी जी, हाँ जैसे किसी जीव की 70 कोड़ा कोड़ी की बांधी हुई है और वो जीव जैसे एक केंद्रीय में चला गया, तो फिर वो जितनी उनकी जो स्थिति बांधी हुई है वो स्थिति फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो अपने आप संकुचित हो जाएंगे। और रबड़ फिर वापस वो रबड़ अगर लंबा था, मनुष्य में, हाँ संजू जी आप, रबड़ लंबा था, वो अपने आप छोटा हो गया वहां जाते ही, और अच्छा वापस और वो वापस, आएगा यहाँ अपने आप लंबा हो जाएगा, ये तथा स्वभाव है। ठीक है भाभी जी। अपना जिन शासन बहुत गौरवशाली है, इतनी सूक्ष्मता से भगवान ने वर्णन किया है, एक एक बात का गौतम स्वामी की जिज्ञासाएं होती गई, भगवान समाधान करते गए, वो हमें प्राप्त हो। आंटी यहाँ वैसे बहुत सारे जनों के लिए विषयांतर हो जाएगा, पर त्रिंद्रिय में तो सत्ता ज्यादा भी लेके जा सकता है ना आंटी। तुरंत त्रिंद्रिय में 20 कोटा कोटी है या 40 कोटा कोटी है, उसमें से अंतर्मोरत कम जितनी सत्ता लेके जा सकता है ना आंटी। बस गया, फिर जाति वो बदल गई। कैसे कम करेगा उसको? वो नो डाउट वो इतनी ला देगा, इतनी रहेगी नहीं उसके, कम कर देगा, पर एक बार तो लेके जा सकता है ना आंटी, बस संक्रमण से हो जाएगी ना। गया तेंद्रिय में पहुंचा कि उसकी सत्ता उतनी उसके बंद जितनी हो जाएगी। इसे कहते हैं अच्छा हथ हथ समुत्पत्ति न्याय कहा गया है। अच्छा। ये है ना, राखी ने भी एक बार कोई बात चली थी तो उसने कहा, उसने पूछा भी था राकेश मुनि जी महाराजा को, महाराजा ने कहा हाँ होता है। वो बता रही थी कि मैंने कंफर्म किया, उसको विश्वास नहीं हुआ था तब। मेरे में कहीं सहनशीलता नहीं है, मैंने बहुत बार एक बार उदाहरण दे दिया, 2 प्रकार के दांत होते हैं। हाँ बोलो समन भाई, वीना जी बोलिए। हाँ भाभी जी प्रणाम। तो अपने ये जो अपने निगोद की बात करते हैं, जब कोई जीव निगोद में चला जाता है तो क्या उसके भी फिर यही चीज घटित हो जाती है, सेम जो अभी आप बता रहे हैं? निगोद भी तो एकेंद्रिय है। हाँ वही एकेंद्रीय में, जैसे अपने बोलते हैं ना कि भाई सब अनादि, ये न्याय सबके लिए है। तो मतलब जो अपने वनस्पति काल की जो बात करते हैं, जो वनस्पति काल तक वो रहता है वो तो बहुत लंबा होता है, तो क्या उनकी फिर लता क्या बार बार बनती रहती है क्या? वीना जी बार बार तो सभी बांध रहे हैं ना, निगोद क्यों, अपन भी तो बांध रहे हैं बार बार। अपनी पहले हाँ की बात छोटी होती गई, अपन भी तो वापस अंतकोटा कोटि की इस समय बांध रहे हैं, लंबी भी है अपने पास, छोटी भी है। तो इसको इस रूप में समझे कि मतलब जो एकेंद्रिय में या द्विंद्रिय में जब कोई जीव जाता है तो मतलब उसके इतनी लंबी लता बांधने का सामर्थ्य नहीं है, इसको ऐसा समझे? हाँ वो तो सामर्थ्य नहीं है, वो तो इनमें बता ही दिया उत्कृष्ट स्थिति बंद में। यहाँ ये बात चल रही है, ये जो उनका उत्कृष्ट स्थिति बंद है एकेंद्रिय का, मान लो एक सागर का 2/7 भाग, एकेंद्रिय में कोई गया, उसके पास 50 की सत्ता थी, जाते वक्त वो पंचेंद्रिय से जा रहा है, कोई बात चीज की, कोई भी कर्म प्रकृति की 10 की 12 की सत्ता थी, वहां जाते ही उसकी ये इतनी हो जाएगी। ये आज एकदम नई बात है, नई सही नई बात है, लग रही है। अभी अपन लोगों को बहुत कुछ सीखना है, पूर्वों में तो ज्ञान शुद्ध ज्ञान भरा पड़ा था, अपने पास है कितना अभी। प्रणाम भाभी जी। आज विषयांतर तो नहीं हो गया मेरे मुंह से निकल कर, कोई बात नहीं। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न यहाँ ये है कि फिर अगर लता वो छोटी हो ही गई मर्ज होकर के, तो फिर उसका जब विपाक आएगा तो क्या उतनी कर्म उसके विपाक में नहीं आएंगे? तथा प्रायोग्य ही आएंगे। अब एक केंद्रीय में उसका आएगा, कोई मार रहा है पीट रहा है आदि अशुभ बांधा हुआ है तो वैसे आएंगे, उसके बहुत शुभ कर्म भी एकत्रित है, ईशत प्राग भरा सिद्धिशिला में उत्पन्न होगा, वहां उसको कोई दुख ही नहीं मिलेगा उसे तो केंद्रीय। जो जो बांधे हुए उनको तो भोगना अवश्य है। हाँ हाँ भोगेगा। कैसे? क्यों भोग रहा है, उसके क्यों? विपाक उसके तो रहते, लता ही, उसके तो कर्म कम हो गए ना भाभी जी। संकुचित हो गई ना, तो अशुभ भी तो है उसमें, ये पेंसिल छोटी हो गई,
तो इसमें ये छोटे काले काले रंग भी तो है ना। है तो सही भाभी जी, लेकिन श्रुति को मान एक एक इतनी चीज जो उसने समझ लीजिए पंचेंद्रिय के भव में, कोई त्रियंच के भव में, जैसे शेर आदि योनि में उसने जो इतने वेदन जो बांधे हैं लताएं, वो कैसे संकुचित होकर उसको बिना भोगे कैसे खत्म हो जाएगी। तो एक केंद्रीय में तो और दुख भरा पड़ा है, निगोद में चला गया, एक शरीर में अनंत जीव है, तो कितना भयंकर दुख है, वो उस रूप में भोग रहा है। अच्छा ठीक है। आंटी अपन कहते हैं ना कि पंचेंद्रीय जीव ही सनी पंचेंद्रीय जीव ही कम स्थिति बंद भी कर सकता है, ज्यादा स्थिति बंद भी कर सकता है। क्यों? सब जीव कर रहे हैं, केंद्रीय भी कर रहे हैं ना, कम और ज्यादा, ये तो नॉर्मल बात आ गई, ऐसा सब कर रहे हैं। एक केंद्रीय देख ले कर बता दिया ना, एक सागर के 2/7 भाग माइनस इतने कर रहा है जगन्य, उत्कृष्ट इतनी कर रहा है। मधुर आंटी आपका हो गया? आंटी थोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब है ना ये अंत कोटि सागरोपम की स्थिति का बंद जीव कर रहा है कम से कम, तो ये 1000 सागरोपम 100 सागरोपम इनसे और कम स्थिति का बंद कर रहा है। नहीं, इससे ज्यादा कर रहा है ना, अंत कोटि तो ज्यादा बड़ी हो गई ना। अंत कोटि मतलब एक सागरोपम के अंदर अंदर नहीं, 1 करोड़ सागर को 1 करोड़ सागर से गुणा करो, इसमें अनेकों सागर रूपम आ सकते हैं। इसमें तो सैकड़ों हजारों सागरोपम हो जाएंगे, हजारों लाखों सागरोपम हो जाएंगे, करोड़ों भी हो जाएंगे, गणितज्ञ वाले करके निकालेंगे तो। बोलो प्रिया। आंटी जी, आप जैसे कह रहे हैं ना वो कर्मलता संकुचित हो जाएगी, तो मतलब वो कर्म तो सत्ता में रहेंगे ना, कि वो कर्म भी नो, कर्म तो सत्ता में रहेंगे ही, संकुचित हो गए। सत्ता में रहेंगे तो वो एकेंद्रीय जीव जो बड़ी कर्मलता से एकेंद्रीय में आया तो वो संकुचित हो गए, तो वो उसी भाव में, या वो फिर आगे वापस ट्रांसफर होते जाएंगे अगले भाव में, वो फिर वो देखो पूरी लता तो मान लो कि वो एक सागर का 2/7 भाग है, उतनी तो एकेंद्रीय रहेगा नहीं, ठीक है, अनंत काल तक वो रहा, वो सब अलग बात है। एक भाव में तो उत्कृष्ट 22,000 वर्ष ही रहेगा, 22,000 वर्ष में सामान्यतः तो वो खाली नहीं करेगा, और वो तो निरंतर बांधता ही जा रहा है ना, तो उसका पुंज कहाँ खत्म होगा, उसका तो पूरा पुष्ट होता जा रहा है, हर समय बांधता जा रहा है। और वो जो संकुचित करी उसको भी वो भोगता जाएगा, वो भी उतने, हाँ वो भी भोग रहा है, वो भी साथ में मिल गई, भोग रहा है। आंटी है ना, सूक्ष्म संप्राय संयत और यथाख्यात संयत यदि आराधक हो तो एक अहम इंद्र की पदवी पाता है, और फिर अगर विराधक होगा तो काल नहीं करेगा श्रेणी में? श्रेणी में विराधक होंगे ही नहीं ना, ये तो पूर्व के विराधक हुए हुए हैं। मान लो कोई नहीं, तो पूर्व का विराधक चढ़ गया श्रेणी, तो फिर वो श्रेणी में काल नहीं करेगा? पूर्व का विराधक चला है तो नहीं करेगा, मतलब जैसे आप बताते हो ना कि उनके भाव नहीं थे, भगवान उपाध्याय भगवान बताते हैं कि उनके भाव नहीं थे, भूल गए, कोई कारण हो गया, परिणाम अच्छे हो गए, श्रेणी चढ़ गया। हाँ, तो फिर वो काल नहीं करेंगे ना आंटी, काल करेंगे तो फिर तो विराधक जीव अनुत्तर में जा रहा है। क्षेत्र जाएगा, और शनि में काल करने का बता दिया है कि अनुत्तर विमान में जा रहे हैं, और वहां अहम इंद्र की पदवी पाएगा, तो विराधक श्रेणी में काल नहीं करेगा, यही निकला ना? विराधक काल नहीं, विराधक अन्यत्र जाएगा, अपन ऐसा करें, और शनि में नहीं करेगा, नहीं करेगा श्वेता। हाँ निर्मल जी। आंटी आवाज आ रही है? हाँ आंटी, आंटी मैं पूछ रहा था कि जैसे वो श्रेणी में पहुंच भी गए फॉर एग्जांपल, तो श्रेणी में पहुंच गए और वहां पर अगर काल भी कर गए तो अपन तो उनको आराधक मानेंगे ना, कि मतलब श्रेणी चढ़ गए, वो भूल गए, तो इसका मतलब आराधक हो गए ना वो, तो नहीं, ऐसा आराधक मानेंगे कहाँ हुआ? हाँ, आराधक कहाँ हुआ है? भगवान ने कहा है ना, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात को विराधक भी कहा है ना। हाँ, इसीलिए पूछा आंटी, है हाँ आंटी, इसीलिए पूछा विराधक का है, यहाँ पर आराधक शब्द स्पेशली लिखा है कि यदि आराधक हो तो, इसका मतलब विराधक भी होते ही होंगे ना। हाँ, नीचे दिया है ना विराधक का स्पष्टीकरण, वहां कोई है ना प्रश्नोत्तरों में, ये उपाध्याय प्रवर ने बताया था कि भाई मैंने कहा विराधक कैसे चढ़ रहा है, तो उन्होंने फरमाया कोई भूल जाए, वो सब लिखा हुआ है। हाँ, एक आंटी है ना अनुपारिहारिक, निमल भाई मैं पूछ लूं कि आपका है?
हाँ पूछे पूछे आप पूछे। हाँ। एंड एक आंटी, कल्प स्थित और अनुपारिक जो है वो एक दूसरे का गोचरी लेकर के आते हैं और आपस में शेयर करते हैं। तो जब सॉरी, कल्प स्थित और अनुपारिहारिकों का परस्पर संभोग एक होता बार है। श्वेता, बहुत दिन हो गए ना, पूरा खोल भी दो, कल्प स्थित कौन हुआ, अनुपारिक कौन हुआ, सब सुन रहे हैं। कल्प स्थित कौन आंटी हुआ? अनुपारिहारिक मतलब जैसे 9 साधु होते हैं, उसमें से 4 साधु जो है वो तपस्या करते हैं परिहार तक, वो पारिहारिक कहलाते हैं। जो उन 4 और एक मतलब उनकी सेवा करते हैं वो अनुपारिहारिक हो गए। कल्प स्थित यानी कि जो गुरु के समान होते हैं, व्याख्यान देते हैं और ये सब होते हैं, गुरु पद पे होते हैं। सबको याद आ गया ना, जिन्होंने भी की हुआ ये। कल्प स्थित में गुरु स्थानीय हो गए, पारिहारिक में कौन हो गए, तपस्या करने वाले, और अनुपारिहारिक में हो गए सेवा करने वाले 4। हाँ, तो अब आंटी यहाँ जिज्ञासा ये हो रही है कि जो कल्प स्थिति यानी कि जो गुरु है वो स्वयं भिक्षा लेने के लिए नहीं जाते। अब नहीं। अनुपारिहारिक जा रहे हैं उनके लिए भिक्षा लेने, और फिर ऐसा आया कि आपस में बोलते भी नहीं है, ये जरूरी होता तो ही बोलते हैं। तो आंटी रोज भिक्षा के लिए जाते हैं तब तो पूछ के जाते होंगे ना कि आपके लिए क्या लाऊं, इतना तो नहीं। पूछते होंगे। नहीं, उनके आइंबिल ही रहता है, लिखा हुआ ना, प्राय आइंबिल, इनके आइंबिल ही है पाड़ने में भी, तो ले आते हैं अपने शुद्ध तो ज्ञान के एम्बिल बल। में भी आंटी इतनी क्वांटिटी लानी, इतना लाना, ऐसा भी नहीं वो करते। अभ्यास देखो, रोज अपन भी घर में खाना खाते हैं तो पता है अमुक उतना खाएगा, अमुक उतना खाएगा। रोज का पूछ कर आटा थोड़ी लगाएंगे कि इतना इतना, बस ले आते हैं। और आंटी ये तीसरे पहर में ही भिक्षा और विहार करते हैं, तो वो ये 2 पार्ट तक ही रहता है। तो आंटी अभी ऐसा है कि सुबह और शाम जाते हैं, बाकी भगवान के शासन में तो खाली तीसरे पहर की ही परंपरा थी ना, नहीं, एक ही वो बार पर्याय जाते थे ना। नहीं, ऐसी कोई परंपरा नहीं थे। भगवान के था कि जब गृहस्थ गोचरे, उस काल में श्रावक भी कम करते थे। श्रावकों के भी यही था कि सुबह की भी ये जो शाम का खाना बनता ही नहीं था, एक ही टाइम का खाना बनता था प्राचीन काल में। भूख उत्तरोत्तर बढ़ती गई है। अब अपने को देखो, चाय भी चाहिए, दोपहर को भी चाहिए, शाम को भी चाहिए। वो 3 टाइम का खाना छोड़कर बीच बीच में भी खाते हैं। आंटी पर मैंने तो सुना था कि पहले वाले काल में खाली तीसरे पैर में ही गोचरी लेने जाते थे। वो परिवार भी शुद्ध चारित्र के लिए, नहीं भूख है, किसी के अभिग्रह आदि है, बाकी मना नहीं थे। अच्छा। आवश्यकता हो जाते थे। उस काल में भूख की मात्रा उतनी नहीं थी, उतनी 3 बार करने की आदत ही नहीं थी श्रावकों की भी, उनके घरों में भी नहीं बनता था। पहले नाश्ता किसके बनते थे? हमारे से बड़े बुजुर्ग हैं, कहते हैं कोई चलन ही नहीं था। आंटी एक लास्ट है कि परिहार विशुद्धि संयत किसी को दीक्षा नहीं देते, ये तो ठीक है, लेकिन मुंडित नहीं करते, तो दोनों एक ही तो चीज है, दीक्षा नहीं देते और मुंडित नहीं करते। भाव से मुंडित भी नहीं कर रहे हैं, उपदेश आदि भी नहीं देते हैं। बहुत देखते हैं किसी में योग्यता, कोई आ गया कि मुनि है यहाँ पर बैठे हैं, आया, योग्यता देखे, अन्यत्र चले जाओ, इतना से संदेश दे देते हैं, सूचना दे देते हैं। ठीक है, भाव मुंडन नहीं ये करते देखो, मतलब। मुंडित शब्द शास्त्रीय भाषा है, जहां भी आया, दीक्षित किया, मुंडित किया। भगवान महावीर स्वामी ने सुबोध कुमार को मुंडित किया, दीक्षित किया, ऐसे शब्द आ रहे हैं, पूरे शास्त्रीय शब्द है ये। वही ना आंटी, भाव मुंडन किया मतलब उनकी भावधारा बदली। वो और मुंडित पंचमुष्टि वाला नहीं समझना ना आंटी, पंचमुष्टि वाला नहीं समझना। अगर हो तो 5 केश तो निकालते ही हैं, अगर करके भी आते हैं तो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है आंटी। हाँ, कृपा हाँ बेटा। भाभी जी, जो एक केंद्रीय में जो ये बंद कर दिया है, प्रत्येक और साधारण, इन दोनों की फिर उत्कृष्ट विशुद्धि और उत्कृष्ट जो संश्लेष में ये लोग बंद करेंगे तो दोनों का तुल्य होगा? नहीं, थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो फिर जगन्य नहीं रहेगा ऐसे, तो जगन्य उत्कृष्ट औगिक बता दिए इनमें। सूक्ष्म से बादर में ज्यादा विशुद्धि भी थोड़ी ज्यादा रहेगी, उत्कृष्ट बंद भी बादर का ही ज्यादा रहेगा। ये उसमें आया है ना अभी 39, अपन कौन सा थोकड़ा किए थे थोड़े दिन पहले, उसमें आया था भगवती सूत्र में। तो दोनों में फर्क रहेगा। हाँ, उनका मध्यम रहेगा। उनके उत्कृष्ट सूक्ष्म जीवों की उत्कृष्ट विशुद्धि भी नहीं होगी, उत्कृष्ट संक्लेश भी नहीं होगा, एक केंद्रीय प्रायोग्य मध्यम ही रहेगा। मध्यम रहेगा। और ये वाला जो भाभी जी है ना, एक केंद्रीय प्रायोग्य कर लेता है, जो जीव जहाँ जाता है उसके प्रायोग्य सत्ता कर लेता है। ये अभी शेखर जी महाराज की किताब में आया हुआ है। इसमें आया हुआ है, ये अपने किए में है पहले, ये वाला ये हद समुत्पत्ति न्याय कर्म प्रकृति में भी आया हुआ है। हाँ, ये उनकी किताब में भी आचार्य नानेश की पहली वाली किताब है ना, उसमें भी आया हुआ है। ये अभिषेक जी महाराज की किताब में भी आया है। वो तो खैर बहुत ही विद्वान संत है। ठीक है सबका। आंटी जी। हाँ भैया बोलो। हाँ आंटी, ये जो अपन बोलते हैं ना कि उत्कृष्ट 8 बार यदि भाव चारित्र आता है,
तो फिर उसका मोक्ष निश्चित है। तो आंटी ये 8 बार जो अपन कहते हैं ये पूरा चारित्र काल में उस भाव पन्ने से रहना या उसमें कोई मिनिमम समय या जगनी प्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षोक्षम 8 बार होना। नहीं, एक में आंटी अनेक बार आया गया वो नहीं, एक टोटल में 8 बार वो पचका है वैसे। आंटी जैसे किसी ने साधु चारित्र लिया पर पूरे समय वो भाव उसमें नहीं रहा, कभी भाव पन्ने में रह रहा है, कभी उधर से हट रहा है, तो वो हाँ, जो तो उसका थोड़ा जितनी देर भाव पढ़ने में रहा वो एक गिना जाएगा। वो एक गिना जाएगा आंटी। हाँ हाँ, भाव पढ़ने में रहा यानी प्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षोक्षम रहा। हम सोच रहे हैं कि हम अभी बहुत अच्छे श्रावक हैं, लेकिन हमारा अप्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षोक्षम है या नहीं वो तो निश्चय में केवल ज्ञानी जान रहे हैं। आंटी जी अप्रमत्त अवस्था में अपन भाव साधु समझ सकते, कोई अप्रमत्त अवस्था में? प्रमत्त अवस्था में भी भाव साधु है। अच्छा, प्रमत्त अवस्था में भी मानेंगे। अप्रमत्त तो है ही, हम कैसे पहचाने कि अमुक अप्रमत्त है? यानी ठीक है, द्रव्य क्रियाएं ऊंची भी होती है, गौतम स्वामी जैसी करनी भी कर लेता है ना अभव सिद्धिक। अपन किसी को द्रव्य साधु समझे क्यों वर्तमान में? अपन तो अहोभाव लाए कि सभी भाव साधु है जिन शासन में अभी, और कोई है तो है, हमें तो ज्ञान नहीं है, पहचान करें। हीरे की पहचान जो हरी कर सकता है ना, तो केवल ज्ञानी ही कर सकते हैं वो पहचान। ठीक है, कृपांत कृपांती। प्रणाम साहब, जय जिनेन्द्र।